दिल्ली दंगा मामले में आए ताज़ा अदालत के फैसले ने एक बार फिर इस पूरे प्रकरण को चर्चे में ला दिया है। आखिर क्या फैसला सुनाया, किन आरोपों पर कार्रवाई हुई, अभियोजकों और बचाव पक्ष की क्या प्रमुख दलीलें थी और इन फैसलों पर क्या कानूनी व सामाजिक महत्व है, वीडियो में डिटेल से समझेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिएगा वीडियो के एंड तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ही तगड़ी है। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, दैनिक भास्कर रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली दंगा पूर्व आम आदमी पार्टी के जो पार्षद तहित समेत 5 को उम्र कैद। आखिर अफसर की हत्या के दोषी कोर्ट बोला घटना गंभीर, इसने समाज को झकझोर दिया। आखिरकार ऐतिहासिक फैसला क्या है, दिल्ली दंगा जो 2020 जो अंकित शर्मा हत्याकांड और उसके बहुआयामी प्रभाव का विश्लेषण है। देखें कि खबर और मुद्दा क्या है। तो जो दिल्ली दंगा 2020 में हुआ उसमें पूर्व के आम आदमी पार्टी नेता तहित हुसैन सहित जो 5 को उम्र कैद की सज़ा हुई। यहीं पर देखें कि जो आईवी अधिकारी अंकित शर्मा की क्रूर हत्या की गई थी। साथ ही साथ कोर्ट की इसमें टिप्पणी क्या आती है कि समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला ऐसा अदालत ने एक फैसला दिया है। आखिर इसका जो मुद्दा क्या है, तो सत्ता का दुरुपयोग, खुफिया सुरक्षा में चूक और सांप्रदायिक हिंसा का भड़काव। साथ ही साथ इसमें संविधान और मौलिक अधिकार, तो जीवन का अधिकार जो है हर नागरिक का मौलिक अधिकार, दंगों में इसका सीधा हनन होता है। जो हमारे 3 प्रमुख स्तंभ हैं, इसमें यह भी देखा गया है कि राज्य का कर्तव्य जो होता है शांतिपूर्ण जीवन की रक्षा करना राज्य का मुख्य कर्तव्य है। साथ ही साथ ये भी है संवैधानिक दर्शन, जो भारतीय संविधान सांप्रदायिक हिंसा को पूरी तरह से नकारता है। आखिर ये जो 3 स्तंभ हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के बारे में हम आगे चर्चा करते हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा और प्रशासनिक जिम्मेदारी, तो खुफिया विफलता यानी इसमें जो इनपुट पर तुरंत ठोस कदम ना उठाना, यानी जो खुफिया विफलता है उस पर तुरंत जो है निगरानी नहीं की गई, उस पर सख्त कदम नहीं उठाया गया। साथ ही साथ प्रशासनिक लापरवाही यानी त्वरित कार्रवाइयों का अभाव बड़े दंगों का रूप लेता है। इसी के साथ देखें कि जो राज्य पर प्रहार, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी की हत्या सीधे राज्य की सुरक्षा पर हमला है। आखिर इसका समाधान क्या है, जो सुरक्षा बलों और खुफिया तंत्र में सही तालमेल, दंगा नियंत्रित बल को मजबूती जो है वो करना है। साथ ही साथ ये भी हम देख लें कि जो राज्य व्यवस्था और रणनीति जो राजनीति है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो इसकी एक कड़ी के माध्यम से एक जुड़ाव बना हुआ है, तो इसमें जनप्रतिनिधित्व का हिंसा में शामिल होना बेहद गंभीर है। साथ साथ राजनीतिक में बढ़ते अपराधीकरण को रोकना अब अनिवार्य है। जनता के भरोसे का टूटना लोकतंत्र के लिए हानिकारक है। साथ ही साथ चुनाव आयोग को कड़े कदम उठाना चाहिए। आखिर यहाँ पे सामाजिक और आर्थिक तबाही पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो समाज और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। समाज जो सोसाइटी है उस पर भड़काऊ भाषणों ने सामाजिक शांति नष्ट की, आपसी भरोसा टूटा, प्रशासनिक नैतिक मूल्यों का पतन हुआ। साथ साथ अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो व्यापार और बुनियादी ढांचे का करोड़ों का नुकसान, जो दहशत में बाजार बंद, गरीब वर्ग सबसे अधिक प्रभावित, सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ा। आखिरकार जो मीडिया है वो अफवाहें और नागरिकता समाज क्या करती हैं, तो आग में घी का काम, यानी जो सोशल मीडिया में भ्रामक सूचनाओं के जरिए हिंसा को तेज़ी से फैलाया गया। मीडिया की जो भूमिका थी वह मुख्यधारा की मीडिया की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में रही। साथ ही बचाव का तंत्र, यानी जो डिजिटल साक्षरता अफवाहों को रोकने का सबसे प्रभावी साधन है। शांति बहाली में नागरिक समाज का योगदान अहम है। आखिरकार इसमें जो भू राजनीतिक और वैश्विक प्रभाव, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंतरिक कमजोरी, बाहरी फायदा, जो विदेशी ताकतें और विरोधी देश ऐसी अस्थिरता को कूटनीतिक हथियार बनाते हैं।
आखिर इसमें अंतर्राष्ट्रीय छवि पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानवाधिकारों के मुद्दे पर वैश्विक मंचों पर भारत को रक्षात्मक होना पड़ता है, यानी जो विदेशी राजदूतों की करीबी नज़र जो है वो रखनी पड़ती है। साथ ही साथ इसमें आर्थिक प्रभाव, तो ऐसी घटनाएं विदेशी निवेश जो एफडीआई को सीधे प्रभावित करती है। मजबूत आंतरिक सुरक्षा ही सफल भू राजनीतिक का आधार है। आखिरकार इसमें बदलाव का चक्र पहले क्या था और अब क्या है? तो 2020 का जो प्रभाव है यानी पास्ट का, तो समाज में दहशत और गहरा अविश्वास था। यही वर्तमान की स्थिति में देखें कि इसमें न्याय व्यवस्था में नई उम्मीद देखने को मिल रही है। साथ साथ पुलिस कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए। अब वहीं पे प्रेजेंट में देखा जाए कि समाज धीरे धीरे त्रासदी से बाहर आ रहा है। वहीं पे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में नकारात्मक छवि बनी हुई है, यानी साथ ही साथ जो प्रेजेंट में भी देखा जाए तो दिल्ली पुलिस अब अधिक सतर्क है और जो पीड़ित परिवारों को न्याय मिलने में देरी नहीं कर रही है। साथ ही ये भी देख लेते हैं कि जो न्यायपालिका की जीत और जनता का विश्वास कैसा है। तो स्वतंत्र और पारदर्शिता यह सजा दर्शाती है कि न्यायालय पूरी तरह स्वतंत्र है, गहन जांच से प्रक्रिया पारदर्शी बनी रहे। साथ साथ जो सख्त चेतावनी है वो कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वह सत्ताधारी राजनेता ही क्यों ना हो। आखिरकार सत्य की जीत हुई, यानी देर से ही सही, अंततः सत्य की जीत हुई। निष्पक्ष जांच एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका अपनी यहाँ पे अहम निभाई। साथ साथ इतिहास के सबक और आगे का रास्ता क्या है? तो शिक्षा में शांति के जरिए समाज को एजुकेट रखें, यानी शिक्षा के जरिए समाज को सुधारा जा सकता है। दंगा भड़काने वालों पर हमेशा सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यहीं पर देखें कि जो पुलिस को राजनीतिक दबाव में पूरी तरह स्वतंत्र रखे। साथ ही साथ जो खुफिया चेतावनियों को कभी नज़रअंदाज ना करें। ऐतिहासिक संदर्भ जो 1984 जैसे भयानक दंगों का इतिहास सिखाता है कि समय रहते हिंसा रोक देनी चाहिए। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से हमारे चैनल ज्वाइन करके इसकी पीपीटी आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।